हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ ऋतिक राज एंड आज कंटिन्यू करते हैं सर्ट्स एंड इंडिसेस को। पार्ट 2 की बात करेंगे और इसमें हम देखेंगे कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू सर्ट्स एंड इंडिसेस। ये टॉपिक ऐसा है कि इसके क्वेश्चंस तो सॉल्व हो ही जाने चाहिए। अब सॉल्व करने के लिए कुछ स्पेसिफिक टेक्निक्स होती हैं, कुछ शॉर्टकट्स होते हैं। अगर आप उनको जानते हो तो आपके क्वेश्चंस बहुत जल्दी और बहुत आराम से सॉल्व हो सकते हैं। तो उन्हीं टेक्निक्स को एंड शॉर्टकट्स को आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कल हमने पढ़ा था रैशनलाइजेशन के बारे में कि किस तरीके से रैशनलाइज करके वैल्यूज़ निकाली जा सकती है। तो उसी बेस्ड ये वाला क्वेश्चन है जहाँ पे हमें रैशनलाइजेशन करके निकालना है वैल्यूज़ को। फॉर एग्जांपल आप देखो, इन सर्ट्स को इंडिविजुअल भी रैशनलाइज कर सकते हो, एज अ होल इसको करने की ज़रूरत नहीं है कि पहले एलसीएम लिया उसके बाद सॉल्व किया। अब जैसे इसके मैं बात करूँ 1/√5 + 2 की, तो ये जो 1/√5 एंड 2 है, यहाँ मैं लिख लेता हूँ 1/√5, इसको 2 को मैं √4 भी लिख सकता हूँ। जब इसको रैशनलाइज करेंगे ये बन जाएगा √5 - √4 डिवाइडेड बाय √5 - √4। तो ऊपर आपका आ जाएगा √5 - √4 डिवाइडेड बाय 5 - 4 विच ट्रांसलेट्स टू √5 - √4। तो ये मुझे दिख रहा है कि हर एक टर्म यहाँ पे जो होगा वो इस तरीके से अपने कॉन्जुगेट में बन जाएगा, अपना खुद का कॉन्जुगेट ही बन जाएगा। तो ये जो पहला टर्म है, दिस टर्म कैन बी रिटन एज √5 - √4 प्लस में √6 - √5। जैसे लिखा था मैंने वैसे लिखा, आप सबको भी इंडिविजुअली कर सकते हो, बट एक पैटर्न आपको जब दिखने लगेगा यू जस्ट हैव टू बिल्ड अपॉन दैट पैटर्न। तो ये √6 प्लस माइनस √5 हो गया, प्लस √7 माइनस में √6, प्लस √8 माइनस में √7 एंड प्लस में √9 माइनस में √8। तो आप देखोगे यहां से ये √5 से √5 कैंसिल आउट हो जाएगा, √6 से √6, √7 से √7, √8 से √8 कैंसिल आउट हो गया। what you're left with actually is √9 माइनस में √4। करेक्ट, √9 3 होता है और 4 का √2 होता है, तो 3 - 2 1। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सिंपल से क्वेश्चन बेस्ड अपॉन रैशनलाइजेशन या कह सकते हो कॉन्जुगेट्स के एप्लीकेशन पे क्वेश्चन था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और एक नया कंसेप्ट है। यहाँ पे आपसे बोला जा सकता है किसी भी सर्ड का स्क्वायर रूट या किसी भी सर्ड का क्यूब रूट निकालने को। तो उस पे जो कंसेप्ट आपको सोचना है वो यही सोचना है कि अगर मैं a + b का होल स्क्वायर करता तो मुझे क्या मिलता, मुझे मिलता a² + b² + 2ab। अब इसी चीज को आपको रिवर्स सोचना है, इसी चीज को आपको यहाँ पे रिवर्स सोचना है। अब रिवर्स का मतलब कैसे, इफ आई एम राइटिंग √a + √b का होल स्क्वायर, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा a + b और प्लस में 2 टाइम्स ऑफ √ab। तो जो स्क्वायर रूट के क्वेश्चंस होंगे उनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बना होगा और इसको आप डायरेक्टली इनसे कंपेयर करके वैल्यू निकाल सकते हो। सो व्हाट डज दैट मीन इज कि भाई देखो यहाँ पे ये जो 7 + 2√10 लिखा था, सबसे पहले ऑब्जर्व करो इस नंबर पे और इस नंबर पे, ये प्रॉपर 2 √something का फॉर्मेट दे रहा है। तो अगर मैं बोलूं कि 7 + 2√10 एक्सक्लूडिंग तो बाहर का स्क्वायर रूट है, अभी इसको छोड़ दिया, इस नंबर को अगर मैं फोकस करूं तो इस नंबर को फोकस करने में ये देखा कि ये भाई ये 5 + 2 + 2 टाइम्स ऑफ रूट के अंदर 5 × 2 लिखा था ना, एग्जैक्टली सेम चीज को बस मैंने ऐसे ब्रेक किया कि एक परफेक्ट स्क्वायर का मैं फॉर्मेशन कर पाऊं। तो बेसिकली दिस इज √5 का स्क्वायर, ये क्या है, ये √2 का स्क्वायर है और ये 2 टाइम्स ऑफ √5 × 2, वही चीज a + b + ab। तो √a का स्क्वायर था ना, √a का स्क्वायर a बनता है। तो दिस इज एग्जैक्टली द सेम थिंग, आई हैवंट चेंज्ड एनीथिंग इन द क्वेश्चन, बट इसको मैंने लिखने का तरीका बदल दिया। तो ये √5 + √2 का होल स्क्वायर बन गया। सो जो 7 + 2√10 था उसकी वैल्यू एक्चुअल में कितनी आ गई, √5 + √2 का होल स्क्वायर। अब इसके साथ क्या करना है, इसको अभी साइड में करते हैं, इधर इसको इधर साइड में कर लेते हैं और इसको ये जो अंदर ये चीज लिखी थी स्क्वायर रूट के अंदर, इट विल बी जस्ट √5 + √2 का होल स्क्वायर, दिस स्क्वायर एंड ये बाहर वाला स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको मिल जाएगा √5 + √2। तो इस तरीके से आप स्क्वायर रूट भी बहुत आराम से कैलकुलेट कर सकते हो जस्ट बाय डूइंग दिस, बिल्डिंग अपॉन इट। दूसरा तरीका ये था कि भाई इस चीज को आप डायरेक्टली इस स्क्वायर रूट के अंदर जो है उससे रिलेट कर लो। तो a + b 7 था और a × b 10 था, तो a और b की वैल्यू निकाल के आप कर सकते थे, बट ये ऑब्जर्वेशन से जनरली जल्दी हो जाता है तो इसमें आपको कुछ ज्यादा सोचना नहीं पड़ता। ठीक है,
नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। कई बार आपने, चलो इस कंसेप्ट से पहले ही क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को देखो, तो इट्स मोर और लेस द सेम थिंग। पहले बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ √7, तो इसको मैं डायरेक्टली कर लेता हूँ। देखो √7 जो लिखा है ये 7 है और ये 12 है, तो 7 एंड 12 कैसे बन सकता है? मैं 4+3 से बना सकता हूँ। 4+3 एंड 2 रूट में 4 × 3, मुझे एक प्रॉपर स्क्वायर मिल गया, होल स्क्वायर। प्लस ये भी रूट के अंदर 7 था, अगेन मैं लिखूंगा 4 - 3, 4 + 3, और ये माइनस में 2 इंटू रूट के अंदर 4 × 3 हो जाएगा। जब मैं 4 का एक 2 अंदर ले जाऊंगा, अंदर 4 आ जाएगा ना। ये जो 4√3 लिखा था, जब भी ऐसे 4√3 लिखा है, दिस एक्चुअली मीन्स 2 बाहर 4 अंदर एंड 3, तो 2 बाहर था, 4 × 3 विल गिव मी 4√3। तो ये एग्जैक्टली सेम बन जाएगा, बट इसको हमें ऐसे सोचना था, ये आपका √4 + √3 का होल स्क्वायर था। दिस वाज √4 + √3 का होल स्क्वायर, और इसका स्क्वायर रूट लेना था प्लस साइन के साथ, √4 - √3 का होल स्क्वायर। व्हाई नॉट द अदर वे अराउंड? क्यों मैंने √3 - √4 नहीं लिखा? क्योंकि फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे। तो √4 - √3 का होल स्क्वायर था। जब स्क्वायर रूट से मैं यहाँ पे कैंसिल करूंगा, तो यहाँ पे मिलेगा बेटा √4 + √3, और प्लस में एक और √4 और माइनस में √3। यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, तो 2 + 2 = 4। तो आपका फाइनल आंसर यहाँ से हमें 4 मिल जाएगा। ओवरऑल जो आंसर आएगा वो 4 आएगा। तो ये कंसेप्ट था स्क्वायर रूट ऑफ अ क्वेश्चन पे। हमें करना क्या था? एक परफेक्ट स्क्वायर का क्रिएशन करना था स्क्वायर रूट के अंदर, सो दैट स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाए। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर, जो है कंपैरिजन ऑफ सर्ट्स एंड इंडिसेस। कई बार आपने ऐसे क्वेश्चंस देखे होंगे एमसीक्यू में, अपने मॉक्स में, बहुत इजी क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। इसको जल्दी करने का तरीका क्या होता है? ये नंबर्स तो काफ़ी दूर थे और इस क्वेश्चन को करना काफ़ी आसान भी है, लेकिन मैं इसके पीछे का लॉजिक आपको बताता हूँ कि बहुत सारे नंबर्स अगर कभी आ गए तो आप इसको कैसे करोगे। तो देखो, जो ये √2 दिया हुआ है, √19, इसको अप्रॉक्सीमेट करते हैं। इन दोनों की वैल्यू अगर मैं आपको अप्रॉक्सीमेट करके दिखाऊं, तो √2 + √19, इनकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेट करते हैं, तो √2 होता है 1.414 समथिंग लाइक दिस, और ये √19 4.5 समथिंग ले लो, एग्जैक्ट नहीं पता तो कोई बात नहीं है, तो ये आ जाएगा भाई 5.914 समथिंग। तो √2 + √19 की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली इतनी हो गई। अब अगर मैं √10 और √11 ले लूँ, तो √10 अप्रॉक्सीमेटली 3.3, √11 अप्रॉक्सीमेटली 3.4, इनको आप ऐड करोगे तो 6.7 आ जाएगा। डेफिनेटली ये जो √10 + √11 है, इसका ओवरऑल जो सम है वो बड़ा है एज कंपेयर टू दिस। तो यहाँ पे कौन सा साइन लग जाएगा? यहाँ पे ये वाला साइन लग जाएगा। लेकिन हमें ये चीज़ नहीं समझनी कि 2 नंबर में समझ लिया, काम हो गया। अब इन नंबर्स में एक स्पेशल चीज़ है। स्पेशल चीज़ क्या है? ये जो 2 और 19 है, इनका जो सम आ रहा है वो 21 आ रहा है, और जो 10 और 11 है, इनका भी जो सम आ रहा है वो 21 आ रहा है। जनरली क्वेश्चन ही ऐसे फ्रेम होते हैं, किसी एक पर्टिकुलर लॉजिक पे आप डायरेक्टली उनको कर सकते हो। तो लॉजिक यहाँ पे ये है कि दोनों का जो सम है वो 21 है। तो यहाँ पे एक फुटनोट ले लो, या फिर कह सकते हो शॉर्टकट है, इफ द सम इज कांस्टेंट, इफ द सम इज कांस्टेंट, दोनों में सम जो है इनका कांस्टेंट था, इसका भी 21 था, इसका भी। अब 21 होना जरूरी नहीं है, सम कांस्टेंट होना जरूरी है। इफ द सम इज कांस्टेंट, इनके बीच में जितना ज्यादा गैप होगा उतनी छोटी वैल्यू होगी, ठीक है। तो मोर द डिफरेंस बिटवीन नंबर्स, मोर द डिफरेंस बिटवीन नंबर्स, नंबर्स यहां पे कौन सा बोल रहे हैं? जो स्क्वायर रूट के अंदर है, लेसर इज द वैल्यू, लेसर इज द वैल्यू, ठीक है। जितना ज्यादा डिफरेंस होगा, भाई इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 17, इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 1। तो कम डिफरेंस ओवरऑल वैल्यू ज्यादा, ज्यादा डिफरेंस ओवरऑल वैल्यू कम। तो मेन चीज आपको यहाँ पे ये समझनी थी। इस पे एक एग्जांपल भी हम कर सकते हैं। तो इफ आई आस्क यू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ √13 + √14 एंड √12 एंड √15, अब देखो ये क्लोज वैल्यूज हो गई, इनका तुम अप्रॉक्सीमेट भी करोगे तो प्रॉब्लम आएगी। लेकिन आपको ऑब्जर्व ये करना था कि इनका जो सम है, सम इज 27, इसका भी जो सम है वो 27 है। तो इफ सम इज कांस्टेंट, जो इस केस में है, द ग्रेटर द डिफरेंस स्मॉलर इज द नंबर। जितना ज्यादा डिफरेंस, इसमें देखो ज्यादा डिफरेंस था, 17 का डिफरेंस था, इसमें 1 का डिफरेंस था, डिफरेंस बिटवीन दीज टू नंबर्स। तो द ग्रेटर द डिफरेंस द लेसर द वैल्यू। इसमें डिफरेंस 1 का है, इसमें डिफरेंस
3 का है, तो अगर इसमें 1 का डिफरेंस है, इसमें आपका 3 का डिफरेंस है, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि ये वाला नंबर बड़ा है। जिसका डिफरेंस कम होगा, इसका डिफरेंस कितना आया, इसका डिफरेंस आया 1, और इनमें डिफरेंस कितना आया, 3 आया। एब्सोल्यूट डिफरेंस देखना है तो 1 आया और 3 आया, तो जिसका डिफरेंस कम वो वैल्यू ज्यादा, जिसके नंबर्स का डिफरेंस कम वो वैल्यू यहाँ पे आपकी ज्यादा हो जाएगी। तो ये लॉजिक आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो ऐसे क्वेश्चंस में, चाहे जितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, आप ये लॉजिक बस करना है, इफ द सम इज कांस्टेंट देन मोर द डिफरेंस बिटवीन नंबर्स लेसर इज द ओवरऑल वैल्यू। ठीक है, आगे देखते हैं एक और कंसेप्ट इसमें। तो अभी तक समेशन की बात कर रही थी, अब यहाँ पे हमने बीच में माइनस साइन लगा दिया, दो सर्ट्स के बीच में माइनस साइन। यहाँ भी अप्रोक्सीमेट आप कर सकते हो, लेकिन ऑब्जर्वेशन से क्वेश्चन करना हमारे लिए ज्यादा बेटर होता है। अब देखो यहाँ पे इसमें क्या है, इसके बीच का सम 11 है, इसके बीच का सम 27 है, तो सम से तो कुछ हमारा फायदा होगा नहीं इसमें। तो अगर सम 11 एंड 27 है, हम देखेंगे इनका जो डिफरेंस है वो तो सेम है ना, सम डिफरेंट है लेकिन जो डिफरेंस है वो सेम है। डिफरेंस कितना है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है। सो व्हेन डिफरेंस इज कांस्टेंट, पिछले वाले लॉजिक में सम कांस्टेंट था, इसमें क्या है, व्हेन डिफरेंस इज कांस्टेंट ग्रेटर इज द सम लेसर द वैल्यू। जितना ज्यादा बड़ा सम उतनी कम वैल्यू, लेसर द वैल्यू। दैट मीन्स इसमें डिफरेंस कांस्टेंट था और इन नंबर्स का सम देखो 6 5 आपका ये हो जाएगा 11 और ये 27, तो डेफिनेटली ये वैल्यू छोटी होगी, मतलब सॉरी इसका ओवरऑल सम बड़ा है तो ये वैल्यू छोटी होगी एज कंपेयर टू दिस। व्हेन डिफरेंस इज कांस्टेंट ग्रेटर इज द सम लेसर द वैल्यू। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल आपको यहाँ पे समझना था। तो इस वाले में आपकी जो ये वैल्यू होगी दिस इज ग्रेटर देन दैट वैल्यू, बिकॉज इनका जो सम है वो छोटा है और उसका सम बड़ा था डिफरेंस कांस्टेंट पे, जिसका सम छोटा वो वैल्यू ओवरऑल बड़ी है, तो ये नंबर आपका बड़ा है एज कंपेयर टू दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। जब इसको आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे आपको बस इतना नोटिस करना है कि भाई यहाँ पे डिफरेंस कितना था, डिफरेंस था 2 का, इसमें भी डिफरेंस 2 का, इसमें भी डिफरेंस 2 का, इसमें तो नहीं है लेकिन है 4 को हम लिख सकते हैं √16, तो इनके बीच का डिफरेंस भी 2 है। अब अगर डिफरेंस 2 है, इसमें अगर मैं सम की बात करूं तो सम इसका आ रहा है 28, पहले वाले का 28 है, इसका सम है 12, इसकी वैल्यू है कुछ ज़्यादा ही बड़ी 736 56 आ जाएगा, इसका सम आएगा 56, सबसे छोटी वैल्यू इसकी होगी, और इसका जो सम आएगा ये 34 आ जाएगा। तो आपको बस इतना देखना था, इसको अरेंज करना था अगर हमें असेंडिंग ऑर्डर में, तो जो सबसे छोटी वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी √29 एंड √27 वैल्यू। तो ये अगर मैं इसको मार्क कर दूं, लेट्स से ये P है, ये पूरी चीज़ आपकी Q है, ये R है और ये S है, तो जिसका डिफरेंस सबसे ज़्यादा था, मतलब जो सम सबसे ज़्यादा था 29, ये 56, तो ये जो R वैल्यू होगी सबसे छोटी होगी। उसके बाद आपकी वो 34 वाली यानी S वैल्यू आएगी, उसके बाद P आएगी, उसके बाद Q आएगी। Q इज़ द लार्जेस्ट वैल्यू, जो Q होगा √7 माइनस √5, दैट इज़ द लार्जेस्ट वैल्यू। आई होप दिस इज क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि इसमें से बड़ा नंबर कौन सा है। तो इसमें से देखो बड़ा नंबर वो होता है, अगर इसको सिंप्लीफाई करो 2 की पावर 300, 3 की पावर 200, सिंप्लीफाई होगा ही नहीं। तो कम नंबर्स को जब भी आप इंडिसेस को कंपेयर करोगे, ये कंपैरिजन ऑफ इंडिसेस है, जब भी आप इंडिसेस को कंपेयर करोगे तो उस कंपैरिजन में जो चीज़ आपको याद रखनी वो ये है, या तो उनके बेस सेम होंगे तब कंपेयर कर सकते हो, या तो उनकी पावर्स सेम होंगी तब कंपेयर कर सकते हो। जैसे कि हम 8 और 9 को कंपेयर कर सकते हैं, इसमें से 9 बड़ा है, लेकिन अगर मैं तुमसे बोलूं 8 की पावर 3 और 9 की पावर 5, क्या अभी कंपेयर हो सकता है? नहीं हो सकता। कोई एक चीज को सेम होना पड़ेगा तब आप उसको कंपेयर कर सकते हो। तो कंपैरिजन के लिए ईदर बेसिस और पावर्स शुड बी इक्वल। इस केस में हम बेसिस को तो सेम नहीं कर सकते, लेकिन पावर्स को डेफिनेटली इक्वल कर सकते हैं। कैसे? इसमें क्या करेंगे बेटा, ये जो 2 है इसके साथ ऐसे 3 ले लेंगे और बाहर 100। इंडिसेस की प्रॉपर्टी होती है कि पावर मल्टीप्लाई होती है, जब भी ऐसे तो 3 × 100 300 बन रहा है। और यहाँ पे भी सेम करोगे, 3 का स्क्वायर और इसकी पावर 100। ठीक है, तो दोनों में ही ऐसा कुछ आ गया।
सो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा भाई 8 की पावर 100 बड़ा है या 9 की पावर 100 बड़ा है. नाउ यू कैन कंपेयर, क्योंकि पावर अब सेम हो गई है तो अब हम कंपैरिजन इनके बीच का कर सकते हैं. तो ऑब्वियसली ये वाला नंबर आपका बड़ा होगा, दोनों में पावर सेम है, तो जब पावर सेम होंगी तो जो बेस बड़ा होगा वो आपका ओवरऑल नंबर भी बड़ा हो जाएगा. देयरफॉर दिस इज द आंसर. इसमें आपको ध्यान क्या देना है कि शॉर्टकट क्या है. शॉर्टकट ये है कि सिंप्लीफाई द पावर्स. अच्छा ये तब कर सकते हैं व्हेन पावर्स आर इंटीजर्स. तो व्हेन पावर्स या इंडिसेस आर इंटीजर्स, simplify them to simplify them by dividing by their HCF. HCF से जब आप डिवाइड करोगे पावर्स को वो सिंप्लीफाई हो जाएगा. यहाँ पे पावर्स क्या थी 300 एंड 200. अगर मैं डायरेक्टली इनको डिवाइड कर दूं इसके HCF से जो 100 होता है तो मुझे सिर्फ 2 की पावर 3 और 3 का स्क्वायर, क्योंकि 100 इरेलीवेंट हो गया. जब पावर आपने सेम कर दी तो सिर्फ बेसिस से फर्क पड़ता है, तो जो नंबर आया वो इरेलीवेंट हो गया. तो यही रीजन होता है कि हम पावर्स को सेम करते हैं, वो इरेलीवेंट बन जाती हैं, उसके बाद हम बेसिस को कंपेयर कर सकते हैं. जैसे ये क्वेश्चन देखो, अगर मैं आपसे बोलूं कि इसको आप अरेंज करो असेंडिंग ऑर्डर में. सो असेंडिंग ऑर्डर में जब आप अरेंज करोगे तो कैसे करोगे, सिंपली पावर्स को डिवाइड कर दो. तो HCF ऑफ 75, 50, 25 एंड 200, इन सबका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 25 है. तो इन सब पावर्स को आप 25 से डिवाइड कर दोगे. जब सब पावर्स को 25 से डिवाइड किया तो 7 का क्यूब आएगा, 6 का स्क्वायर आएगा, 9 की पावर 1 आएगी और 2 की पावर 8 आएगी. अब 7 का क्यूब होता है 343. ठीक है, 7 का क्यूब होता है 343. ठीक है, एंड 6 का स्क्वायर होता है 36. 9 तो 9 ही रहता है. 2 की पावर 8, 2 की पावर 8 होता है आपका 256. तो कंपेरेटिवली बड़ा नंबर है बट बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं है. तो इसको अगर मैं असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने जाऊंगा तो जो सबसे छोटा नंबर है वो ये वाला है. तो 9 की पावर 25 इज द स्मॉलेस्ट ऑफ देम ऑल. फिर ये नंबर आता है क्योंकि हम बेसिस को ही कंपेयर कर रहे हैं खाली. तो 6 की पावर 50 आएगा, उसके बाद 7 की पावर 75 आएगा और उसके बाद 2 की पावर 200 आएगा. सॉरी, इसके बाद आएगा ये वाला 2 की पावर 200, 2 की पावर 200 आएगा, उसके बाद 7 की पावर 75, क्योंकि सबसे बड़ा जो बेस है वो ये वाला बेस बन रहा है. देयरफॉर दिस इज द आंसर. दिस इज द प्रॉपर लॉजिकल सीक्वेंस. इसके बाद इसको देखते हैं, विच वन इज बिगर. इसमें से कौन सा नंबर आपका बड़ा है हमें ये बताना है. तो पिछले केस में पावर जो थी वो इंटीजर्स थी तो हमने डिवाइड किया था, यहाँ पे फ्रैक्शंस हैं. तो व्हेन पावर्स आर इन फ्रैक्शन, जब भी फ्रैक्शनल पावर आपको मिलेगी, मल्टीप्लाई देम. देम का मतलब यहाँ पर है पावर्स. मल्टीप्लाई देम बाय द LCM ऑफ डिनोमिनेटर्स. बाय द LCM ऑफ डिनोमिनेटर्स. ठीक है, LCM लेने का डिनोमिनेटर में, और न्यूमिनेटर में 1 होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है. डिवाइड देम, मल्टीप्लाई देम विद द बाय द LCM ऑफ डिनोमिनेटर्स. तो यहाँ पे LCM ऑफ, आपको सोचना है LCM ऑफ 2 and 3 कितना आ गया, 6 आ गया. तो 2 और 3 का LCM 6 होता है तो आपको 6 से मल्टीप्लाई करना है. तो 2 की पावर 1/2 ये 6 और 3 की पावर 1/3 ये भी 6. इससे क्या होगा, देखो क्वेश्चन आपका चेंज नहीं हुआ, दोनों साइड को हमें कंपेयर करना होता है. तो सेम पावर से अगर मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं डजेंट मैटर. तो ये 2 का क्यूब बन जाएगा और ये 3 का स्क्वायर बन जाएगा. अगेन दिस नंबर इज बिगर. 3 की पावर 1/3 इज बिगर देन 2 की पावर 1/2. इस तरीके से आपको ये सोचना था बस. इसके बाद इसके बेस पे क्वेश्चन है. मेन जो लॉजिक आपका यूज हुआ वो लॉजिक बस इतना है, व्हेन पावर्स आर इन फ्रैक्शंस मल्टीप्लाई देम बाय द LCM ऑफ डिनोमिनेटर. यहाँ पे भी देखो सेम लॉजिक को फॉलो करते हैं. लेट्स कॉल दिस A, B, C एंड D. हमें इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. तो जब इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है उससे पहले आपको LCM लेना पड़ेगा 12, 9, 18 एंड 36 का. इसका जब आप LCM लोगे, देखो 12 और 9 का LCM 36, 18 और 36 LCM 36, सबका LCM कितना आ गया, 36 आ गया. तो LCM जब 36 आया, सबको आपने मल्टीप्लाई किया
तो ये बन जाएगा भाई 6 की पावर 3, ये बन जाएगा 5 की पावर 4, देन 3 की पावर 2 एंड 2 की पावर 1। तो ये 216 होता है, ये आ जाएगा 25 25 625 आ जाएगा, ये 9 होता है और ये 2 होता है। तो जो सबसे बड़ा नंबर है वो बड़ा ही रहेगा। हम बेसिस को कंपेयर करते हैं तो हम बेसिस को कंपेयर कर सकते हैं। ये प्रॉपर वे में आपने अरेंज कर लिया। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो सबसे छोटा है 2 की पावर 1/36, मतलब डी वैल्यू सबसे छोटी है। डी के बाद आता है सी के बाद आता है ए और ए के बाद आता है बी। सबसे बड़ा यहाँ पे ये नंबर है। 5 की पावर 1/9 इज द ग्रेटेस्ट नंबर। तो इसको हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया है, डी सी ए पी। तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को करना होता है। और कंपैरिजन ऑफ सर्ट्स बहुत ही बेसिक सा सिंपल सा टॉपिक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे स्क्वायर रूट को सॉल्व करना है, किस तरीके से कंपेयर करना है। यही एडवांस प्रॉपर्टीज ऑफ सर्ट्स। इस पे आगे भी हम क्वेश्चंस करते रहेंगे, लेकिन आज के लिए कंसेप्ट वाइज इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर एंड बाय बाय।